हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। सब कुछ जो कि आपको जानना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको करनी है और क्या आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें जिसकी शायद आपको बहुत ज़रूरत हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, क्योंकि आप एक नए शहर में आ रहे हो और आप अपने घर वालों से दूर हो। आपको एक नया एनवायरनमेंट है आपके लिए, फैकल्टीज़ हैं, नई नए लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती है और ये सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग होता है। ऊपर से फिर एकेडमिक्स, मार्क्स की चिंता, इतनी सारी फीस है, आरओआई की चिंता, प्लेसमेंट की चिंता और 10 टाइप की चिंताएं होती है। तो बहुत बहुत ओवरवेलमिंग होता है और कहीं ना कहीं आप हर दिन खुशी भी होती है ऑब्वियसली, पर कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा सा भी कुछ गलत लगे या थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव लगे तो फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाते हैं कि यार क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या मुझे एक बार दोबारा सोचना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और ये भी हो सकता है और होता ही है बहुत बार कि कंपैरिजन करने लगते हैं आप लोग। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है किसी और से, अपने किसी भी बैचमेट से खुद को कंपेयर नहीं करना है कि यार ये ऐसे आंसर दे रहा है या इसको तो सब कुछ सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, इसको तो ये भी पता है, इसको तो वो भी पता है, मुझे ये क्यों नहीं पता है, या फिर इसके आंसर ऐसे क्यों है। और ये सब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ था, और ऐसे होने की वजह से मैं ना ऐसे ओवर थिंक करने लगी थी कि यार कहीं मैंने एमबीए करने का जो ये मैंने डिसाइड किया है, कहीं मैंने जो एमबीए में एनरोल किया है वो मैंने गलत तो नहीं किया, क्या मुझे एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए पहले जाके 1-2 साल और उसके बाद एमबीए करना चाहिए, क्या मुझे इतनी जल्दी एमबीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के आंसर मेरे आंसर से इतने अलग क्यों हैं। मैं इस डर से ना, मतलब ये सब सोच सोच के मैं चुप रहना स्टार्ट कर दिया था, मैंने आंसर ही देना बंद कर दिया था। क्यों? ये नहीं था कि मुझे नहीं आता, मुझे पता होता था, लेकिन मुझे हमेशा से ये होता था कि हमेशा मेरे दिमाग में ये चलता था कि क्या पता मेरा आंसर उस लेवल का ना हो जिस जिस लेवल के इनके आंसर होते हैं। और ये चीज़ की वजह से मैं चुप चुप रहने लग गई थी, और यही चीज़ है मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई भी ऐसा फील करे। सो आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। और यू नो ये चीज़ हमें समझनी है कि जो वो अगला इंसान है उसने इतने साल काम किया है, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें पता है। सो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हर किसी के सीखने की एक पेस होती है। उन लोगों ने भी सीखा है, उनकी एक अलग टाइमलाइन थी, हमारी अलग है, क्योंकि वो हमसे 4-5 साल, 2 साल, 3 साल बड़े हैं, है ना। उन्होंने भी स्टार्ट तो किया था ना कैसे ना कैसे, जब भी वो अपनी फर्स्ट जॉब में गए होंगे तो ऐसा तो नहीं था कि उन्हें सब कुछ आता था, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने भी अपने सीनियर्स के को देखा होगा और उनसे भी सीखा होगा। तो सबकी एक अलग पेस होती है, ठीक है, आपकी भी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको टाइम अच्छे से ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, टाइम अच्छे से मैनेज करना है। ये नहीं कि मैं बस यूपीएस की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे मुझे कि अरे यूपीएस के लिए भी आपको ऐसे करना है, ये प्लानिंग करनी है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसा। यार देखो, कॉलेज की बात नहीं है, आप जो कोर्स कर रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप एमबीए कर रहे हो तो मैं एक पर्टिकुलर उस स्टूडेंट से बात कर रही हूँ जो सच में एमबीए कर रहा है और वो किसी रीजन से कर रहा है, उसे कुछ सीखना है। तो एमबीए में ना ऐसा नहीं है कि आपको अगर यूपीएस से आप एमबीए कर रहे हो तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ओके, पॉइंट पे आती हूँ। दूसरी बात है, टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको, टाइम अपना सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए। आपके असाइनमेंट्स होंगे, एक साथ आपकी केस स्टडीज़ होंगी, आपके टेस्ट हो रहे होंगे, सारी चीज़ें होंगी साथ में, इवेंट्स हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्लब्स की एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, क्लासेस जो होंगी फर्स्ट सेम में शायद 9 से 6 या 10 से 6 होंगी। तो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी होंगी। एकदम से बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी होंगी, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होंगी अच्छे से, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि क्लब्स और ये सारे जो इवेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स, आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है। आपको क्लब में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहना है आगे। इससे ना आपको दो चीज़ में हेल्प हो जाएगी, आपके रिज्यूमे में हेल्प हो जाएगी, आपको साथ साथ में
नेटवर्किंग का भी बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, आपके दोस्त बनेंगे अलग अलग, आपके बैच से हट के आपके दोस्त बनेंगे, कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। सो यस, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला है मेंटल हेल्थ। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, 10 चीज़ें चल रही होती है, इतना सारा काम होता है, असाइनमेंट से वो सब कुछ होता है, तो सब्जेक्ट्स भी क्योंकि ज़्यादा होते हैं फर्स्ट सेम में, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है ना। तो ऐसा होता है कि बहुत लोगों के साथ कि वो बताते नहीं हैं, वो खुद में रखते हैं और धीरे धीरे वो लोड बहुत हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से नहीं तो अपनी फैमिली से बात कीजिए, और किसी अपने क्लोज़ वन से बात कीजिए, और हमेशा शेयर कीजिए जो भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी आपको सजेशन चाहिए हो किसी से, आप मुझसे लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तरीके की कोई दिक्कत होती है। मैं मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ और भी चीज़ों की वजह से, 10 चीज़ें चल रही होती है लाइफ में सबकी, तो मैं जब भी देखूँगी ना मैं तब रिप्लाई करूँगी। सो आप लोग को बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, आपको फ्रेंड्स बनाना है, अपने फ्रेंड्स से बात करनी है, फैमिली से बात करनी है, सबसे बात करनी रहनी है, चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है, ठीक है? क्योंकि दोस्त जो होंगे, जो बनेंगे, आज आपसे बात कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपको जो है, आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि अभी सब लोग ही सीखने आए हैं ना, सब कोई सीखने आया है, हर कोई इंसान यहाँ सीखने आया है, हर कोई पढ़ने आया है। दोस्ती हुई, बहुत अच्छी बात है अगर आपके दोस्त बन रहे हैं ये वो, पर आपको कभी भी गलत आदतों में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात, आपको अगर कुछ है ऐसा कि किसी ने कुछ किया है या किसी ने कुछ ऐसा बोला है इनडायरेक्टली, या कोई किसी और के साथ जा रहा है, और आपको ना कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप पर्सनली लोगे ना तो ये इधर इधर आपके बहुत असर डालेगी, और जो आप करने आए हो ना, आपका मेन जो गोल है, आप उससे भटक जाओगे और आपको दिक्कत होगी। एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग ना फैकल्टी से डरते हैं, और सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। उन लोग को लगता है कि अगर कोई फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है तो उससे बात करने में ही मतलब ऐसा होता है कि अरे यार, इससे तो कुछ ऐसा नहीं करना है। कि अगर आपको कुछ डाउट है लेकिन आपको डर है बस कि यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, होगा, ऐसा भी होता है, क्योंकि तो ऐसा ऐसा नहीं है, आपको डाउट पूछने हैं, वो डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेंगे। और भले ही वो स्ट्रिक्ट हों या लग रहे हों, या आपको लग रहा है कि वो डांट देंगे या कुछ भी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पूछना है, अगर आप अपना डाउट अपने अंदर ही रखोगे ना तो और दिक्कत होगी। तो इसलिए या तो अपने फ्रेंड से पूछो, आप फैकल्टी से पूछो, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो शायद मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है, अगर कुछ रह जाता है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए साथ में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट का लिंक भी दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।